नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व के उस तूफान की जो तेजी से पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि दुनिया का तेल व्यापार, सुरक्षा और शांति सब खतरे में नजर आ रही है। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने समुद्री नाकाबंदी जैसी स्थिति बना दी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की नौसेना ने 2 बड़े कंटेनर जहाजों पर कब्जा कर लिया है। इन जहाजों के नाम है MCS फ्रांसिस्का और इपामिनोडस। दोनों MCS शिपिंग कंपनी से जुड़े हैं। ईरान का आरोप है कि ये जहाज बिना अनुमति हार्मुज की खाड़ी से गुजर रहे थे, नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी कर रहे थे और समुद्र में अन्य जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इनका इजराइल से कनेक्शन भी हो सकता है। IRGC ने हेलीकॉप्टर और तेज रफ्तार नावों का इस्तेमाल करके इन जहाजों पर चढ़ाई की। वीडियो फुटेज भी जारी किया गया जिसमें मास्क पहने सशस्त्र सैनिक जहाजों पर चढ़ते दिख रहे हैं। अब ये दोनों जहाज ईरानी पानी में ले लिए गए हैं और बंदर अब्बस की तरह ले जाया जा रहा है। लगभग 40 क्रू मेंबर्स इन पर सवार थे। अमेरिका इस बात से बेहद चिंतित है। अगर ईरान ऐसे ही एक एक करके और जहाज पकड़ता रहा तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल रूट हरमुज पूरी तरह बंद हो सकता है। याद रखिए, हरमुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान कह रहा है कि ये उसकी समुद्री सुरक्षा की कार्रवाई है, जबकि अमेरिका इसे नाकाबंदी बता रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत नहीं है। ईरान पहले ही कई जहाजों को रोक चुका है, लेकिन अब ये 2 बड़े कंटेनर शिप उसके कब्जे में है। अमेरिका सोच रहा है कि अगर ऐसा जारी रहा तो हरमुज कैसे खुलवाया जाएगा। टेंशन का माहौल पूरी तरह गर्म है। अब दूसरी बड़ी खबर, ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर अचानक आग लग गई। ये बेस अमेरिकी वायुसेना इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ B-52 बम बरसक तैनात थे जो ईरान से जुड़े ऑपरेशन के लिए तैयार रखे गए थे। रविवार की सुबह करीब 1:15 बजे ब्रिटिश समय के अनुसार आग की लपटें उठी। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को बुलाया गया। खुशी की बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ। शुरुआती जांच में इसे आकस्मिक आग बताया जा रहा है, लेकिन कई लोग इसे हमला या सेंध बताने लगे हैं क्योंकि ये बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। B-52 स्ट्रेटेजिक बमबरसक बहुत महंगे और ताकतवर होते हैं। ये लंबी दूरी तक उड़ान भरकर हमला कर सकते हैं। अमेरिका इनका इस्तेमाल ईरान पर संभावित हमलों के लिए कर रहा था। आग एक स्टोरेज बिल्डिंग में लगी, लेकिन बेस की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ ईरान जहाज पकड़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के इस्तेमाल वाले बेस पर आग। ये संयोग है या कुछ और? जांच चल रही है, लेकिन टेंशन बढ़ गया। इधर इजराइल भी चुप नहीं बैठा। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल ने रॉकेट लॉन्चर, हथियार डिपो और अन्य ठिकानों पर हमले किए। लेबनान की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इजराइल सीज फायर तोड़ रहा है। दक्षिण लेबनान में हालात फिर से गर्म हो गए हैं। कुछ इलाकों में लोगों को निकलने के आदेश दिए गए हैं। इजराइल कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह की हरकतों को मुंहतोड़ जवाब देगा। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब पूरा इलाका पहले से ही तनाव में है। यमन की तरफ से भी बड़ी चेतावनी आई है। यमन के हूती लड़ाके ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीन से हमला करने की कोशिश करता है तो वे ईरान की तरफ से लड़ाई में शामिल होंगे। पहले वे लाल सागर और बाब अल मंदेब जहाजों को निशाना बना रहे थे। अब वे जमीन पर भी मदद का ऐलान कर चुके हैं। हूती ईरान के मजबूत समर्थन माने जाते हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी ईरान पर बड़ा हमला करते हैं तो ये भी जवाब देंगे। इससे पहले उन्होंने इजराइल पर मिसाइल दागने की भी जिम्मेदारी ली थी। यमन की एंट्री पूरे संघर्ष को और जटिल बना रही है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका से बातचीत का दूसरा दौर करने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी राज्य मीडिया IRNA के मुताबिक अमेरिका की ज्यादा मांगे, रुख में बार बार बदलाव, विरोधाभासी बयान और समुद्री नाकाबंदी जारी रखना वजह है। ईरान कह रहा है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। ईरान के पास अभी भी भारी तादाद में मिसाइल और ड्रोन बचे हुए हैं। उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि अगर हमला हुआ तो 24 घंटों में हजारों मिसाइल और ड्रोन दागे जा सकते हैं। IRGC चीफ ने भी मजबूत भाषा में कहा था कि ईरान तैयार है। बातचीत रुकने में टेंशन और बढ़ गया है। अमेरिका में भी एक चौंकाने वाली घटना हुई।
व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में गोलीबारी की कोशिश हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और अन्य बड़े नेता वहां मौजूद थे। एक संदिग्ध व्यक्ति ने सुरक्षा चेक पॉइंट पर हमला करने की कोशिश की, गोली चलाई और सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग की। संदिग्ध को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप और बाकी नेता सुरक्षित हैं, लेकिन पूरा हॉल दहशत में आ गया। ट्रंप ने इसे हिंसा का विरोध किया और कहा कि राजनीतिक नेताओं पर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। ये घटना अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की ओर इशारा कर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, मध्य पूर्व में आग लगी हुई है। ईरान हरमुज में अपना दबदबा दिखा रहा है। इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है। हूती ईरान के साथ खड़े होने को तैयार है। अमेरिका और ब्रिटेन के बेस पर आग लग रही है। बातचीत रुकी हुई है। ईरान कह रहा है कि उसी के पास अभी भी काफी मिसाइल क्षमता बची है। अगर स्थिति और बिगड़ी तो बड़े पैमाने पर संघर्ष हो सकता है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही है, शिपिंग प्रभावित हो रही है और लोग चिंतित हैं। दोस्तों, ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। छोटी छोटी गलतियां बड़े युद्ध में बदल सकती है। हमें शांति की दुआ करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई से रूबरू भी होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट। अगर आपको कोई खास पहलू और डिटेल में जानना है तो कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।